नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन इसके तीसरे भाग को समझ रहे हैं। और आज हम सबसे पहले जानेंगे शहरीकरण का महत्व। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। कौन सी? जिसमें खाद्य उत्पादन मतलब कृषि के अतिरिक्त, कृषि के अलावा यदि और अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, तो जिस स्थान पर ऐसी गतिविधियां बढ़ती हैं उस स्थान का जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कस्बे बसने लगते हैं और ये कस्बे शहर का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार लोगों का एक जगह इकट्ठा रहना और उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि शहरों में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार तथा तरह तरह के उत्पादनों में विभिन्न सेवाओं की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर पर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है और उसे रंगीन पत्थर की भी ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों वस्तुओं के लिए उसे अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसे इसमें विशेषज्ञता हासिल हो, मतलब जिसे पता हो कि यह कौन सा रंगीन पत्थर होगा जिससे कि मुद्रा बनाई जा सकती हो, है ना, और कौन सा अच्छी क्वालिटी का है, कौन सा खराब क्वालिटी का है। इसी प्रकार जो है औजार बनाने वाले को जो है औजार बनाने में वह प्रवीण होना चाहिए, उसको औजार बनाने की स्किल पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार दोनों को अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता होगी और साथ में जो मुद्रा बनाने वाला है पत्थर की, उसको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल होगी। तो इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की मुख्य विशेषता थी और आज भी श्रम विभाजन शहरी जीवन की मुख्य विशेषता है। शहरीकरण की एक विशेषता और है कि कुछ लोग इसमें आदेश देते हैं और कुछ उसका पालन करते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब लिखित रूप में रखा जाता है। तो मेसोपोटामिया में जो शहर थे उसमें हिसाब लिखित रूप में रखा जाता था। कुछ लोग आदेश देते थे, कुछ उसका पालन करते थे और वहाँ का जो शहरीकरण था उसकी और भी सबसे प्रमुख विशेषता थी श्रम विभाजन। आगे बच्चों, मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। ठीक है, कांस्य युग से इनका जो है प्राचीन नगरों का निर्माण शुरू हो गया था। जो कांसा है वह तांबा और रांगा दो धातुएं हैं, उन दोनों के मिश्रण से कांसा बनता है। तांबा मिलाते हैं और उसी में रांगा भी मिलाते हैं और इस प्रकार दोनों के मिलाने से कांसा बनता है। तो कांसे के इस्तेमाल का मतलब ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी, है ना, क्योंकि तांबा और रांगा वहाँ पर होता ही नहीं था, नीचे से, धरती के नीचे से वो निकलता ही नहीं था। बढ़ई का सही काम करने और मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि काम के लिए धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोक
कांसे से की ही बनी होती थी। तो जो भाले थे वहाँ के, उसमें जो आगे की नोक होती थी बहुत नुकीली होती थी, है ना, और वह जो है कांसे की ही बनाई जाती थी। आगे बच्चों, वार का शीर्ष, है ना, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। वार का शीर्ष क्या है? 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। सफ़ेद रंग का संगमरमर जो कि बाहर से मंगाया गया था और उसको तराश कर यह बनाया गया था। और इसकी आँखों और भौं में नीले लाजवर्द और सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। तो नीला लाजवर्द इसमें लगा है, सफ़ेद सीपी और काले रंग का डामर। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहने पहनने के लिए बनाया गया होगा। ये आप देख रहे हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसके सिर के ये एक खांचा सा बना है, तो यह शायद आभूषण का एक आभूषण लगाने का एक मतलब लगाया जाता हो, एक स्थान सा, एक पैसेज सा इसमें बना हुआ है। और यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। तो इतिहास में इसकी बहुत प्रशंसा की जाती है कि बहुत ही सुंदर, उस समय की जितनी भी मूर्तिकला है उनमें से सर्वोत्तम मूर्तिकलाओं में से एक में इसका स्थान है, इस वार का शीर्ष का। यह एक ऐसे कठोर पत्थर को तराश कर बनाया गया है और जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि संगमरमर वहाँ नहीं होता था, कहीं से इन्होंने आयात किया होगा मेसोपोटामिया के शासकों ने। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, इसकी आपको सूची बनानी है। एक बार आप सोचेंगे कि इस मूर्ति को एक तो पत्थर लेकर आए व्यक्ति, है ना, और एक ने उसका निर्माण किया। इसके अलावा और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस वार का शीर्ष को बनाने में अपना योगदान दिया होगा, इसकी आपको सूची बनानी है। आगे चलते हैं बच्चों। शहरों में माल की आवाजाही। शहर जो थे वहाँ पर सामान जो है वो किस प्रकार आता था और जाता था, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन बहुत थे, लेकिन खनिज संसाधनों का यहाँ अभाव था। बच्चों ये था है, इसलिए लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी तथा विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान तथा खाड़ी पार के देशों से मंगाते होंगे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसके बदले में वे कपड़ा और कृषि उत्पादों का निर्यात करते थे। इन विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने के लिए एक संगठित समाज की ज़रूरत थी और इसकी शुरुआत दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरों से हुई थी। कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप देखते हैं शहरों में जो भी आप शहर में जब हम आते हैं जाते हैं तो वहाँ का ट्रांसपोर्ट कितना अच्छा होता है, और जबकि गांव में ऐसा अच्छा नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो प्राचीन शहर थे
उनमें भी ऐसी ही विशेषता थी। तो इसीलिए अधिक कुशल वहाँ का भी परिवहन व्यवस्था थी। जानवरों से सामान को लाने ले जाने में समय और धन अधिक खर्च होता था, तो इसीलिए उन्होंने जल परिवहन का मार्ग अपनाया और जल मार्ग द्वारा परिवहन उन्हें उत्तम लगता था। तो दजला, फरात नदी 2 नदियाँ थीं, उनसे, उनकी नहरों से और अन्य सहायक नदियों के माध्यम से वे जल मार्ग से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। मेसोपोटामिया में नहरें तथा प्राकृतिक जलधाराएं माल परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और तो इस प्रकार जो नदियां थी, नहरें थी और प्राकृतिक रूप से जो जलधाराएं थी, उन्हीं के माध्यम से ये जो सामान है वो विदेशों से लाया जाता था और ले जाया जाता था। तो इस प्रकार माल की आवाजाही जो है सस्ती और कम समय में सुविधा पहुंचाने वाली थी। आगे बच्चों देख लेते हैं गृह कार्य। और आज जो आपने पढ़ा उसका आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं उसके, और जो वार का शीर्ष आपने देखा उसका भी आपको चित्र बनाना है। बहुत सरल है, आप सुंदरता से चित्र बनाएंगे और उसके बारे में जो आपने पढ़ा उसको आप टू द पॉइंट अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। और उसकी सूची भी बनाएंगे कि जो संगमरमर पत्थर जो लेकर आए होंगे और जिसने वह मूर्ति उकेरी होगी, उसके अलावा किन किन लोगों ने उसके निर्माण में योगदान दिया होगा। तो ये 3 प्रश्न बच्चों आपको करने हैं। तो आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।